एक गांव में सासू माँ रमलिका रहती थी। रमलिका का बेटा रवि शहर में नौकरी करता था। जब रवि की शादी मीना से हुई तो मीना शहर में शादी होके अपने ससुराल जो के गांव में था, गांव में चली गई। शुरू के कुछ दिन तो ठीक गुजरे, फिर रमलिका ने मीना को बात बात पर ताने देने शुरू कर दिए। शहर की लड़कियां तो काम करना ही नहीं जानती, ये काम तो हमारी घर की बहुएं करती हैं। सुबह सुबह उठना भी मुश्किल है इनसे तो। मगर मीना चुप रहती, सब कुछ बर्दाश्त करती। वो ये सोचती, मैं अगर माँ जी को जवाब दूंगी तो माँ जी और नाराज हो जाएंगी। और मीना दिन भर काम करती रहती बिना किसी शिकायत के। एक दिन रमलिका ने सबके सामने मीना को डांट दिया। सब्जी जल गई, तुमसे तो रोटी भी ठीक से नहीं बनती, तुम शहर वालियों से तो क्या काम होगा। गांव की औरतें चुपचाप सब सुन रही थी। मीना की आंखों में आंसू आ गए, मगर मीना ने कुछ भी नहीं कहा। मगर कुछ दिन बाद सबके दिल में एक सवाल उठा, क्या मीना वाकई बुरी बहू है? नहीं, ये रमलिका कुछ ज्यादा ही कर रही है। एक दिन गांव में एक छोटा मेला लगा। वहाँ एक नाटक हुआ, सास का फर्ज और बहू का हक। नाटक में एक सास अपनी बहू पर बहुत जुल्म करती है और आखिर में उसका बेटा घर छोड़ के चला जाता है। सबको बहुत बुरा लगता है और सास को बहुत अफसोस होता है। रमलिका भी ये नाटक देख रही होती है। उसे अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी होती है। क्या सच में मैं भी बहू के साथ ऐसा कर रही हूँ? रमलिका मीना के कमरे का दरवाजा खटकाती है। मीना ने दरवाजा खोला और रमलिका उसके सर पर हाथ रख के कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया। बेटा, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। बेटा। माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी माफ़ी नहीं मांगती। माँ तो सिर्फ गले लगती है। मीना की आंखों में खुशी से आंसू आ जाते हैं और वो रमलिका को गले लगा लेती है। और उस दिन के बाद से रमलिका ने सास नहीं, एक माँ का रूप लिया। मीना के साथ बैठकर चाय पीती, उसके हाथों के बने हुए खाने की तारीफ करती। अब कोई दूसरी औरत मीना के बारे में कुछ कहती तो रमलिका कहती, मीना मेरी सिर्फ बहू नहीं, बेटी है। वाह, क्या कहानी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करें। हर रोज नई कहानी सिर्फ आपके लिए।